नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 8 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट प्रेगनेंसी यूजिंग द होपोनोपोनो प्रेयर। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को कैसे मैनिफेस्ट किया जा सके यूजिंग द पावर ऑफ होपोनोपोनो। सो मैंने ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है आपके लिए ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। मैं सिर्फ आपके साथ कोई थ्योरी नहीं बोलने वाला हूँ ताकि आप वीडियो देख के खुश हो जाएं और बाकी बाद में आपको कोई रिजल्ट ना मिले। मैं बहुत ही डीपली एनालाइज किया हूँ कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, और अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम किए तो ईज़िली आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ईज़िली आप माँ बन पाएंगे। सो क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप लास्ट तक ये वीडियो को देखेंगे? अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो लिखिए आई प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स। मैं आप सारे लोगों की कमेंट्स देखने वाला हूँ और मैं आप सारे लोगों की डेडिकेशन देखने वाला हूँ। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप अलाइंड हैं अपने गोल के साथ, तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेके आइए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जो आपसे रिलेटेड है, जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। सो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और एक नोटबुक और एक पेन लेके आइए। मैं आशा करता हूं आप नोटबुक और पेन लेके आए हैं। सो सबसे पहला स्टेप पे हम जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज ब्रिंग क्लैरिटी। वाई यू वॉन्ट टू बी ए मदर? आप माँ क्यों बनना चाहते हैं? आप प्रेग्नेंट क्यों बनना चाहते हैं? अब सुनने से बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बट ये है बहुत डीप क्वेश्चन। देखिए, स्पेशली इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे इन लॉज या पापा मम्मी के साथ रहते हैं, और फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स की प्रेशर, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत लोग बोलते हैं आपकी शादी हो चुकी है, आप बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बहुत सारी दूसरी चीज़ों की वजह से हम डिसीज़न लेते हैं कि चलो बच्चा करना है, चलो प्रेग्नेंट होना है। सो ये गलती मत कीजिए। या कुछ भी आप कर रहे हैं, इवन इफ अगर आप प्रेशर में प्रेग्नेंट बनना चाहते हैं, तो ये बात की क्लैरिटी लाइए कि क्यों बनना चाहते हैं आप, माँ क्यों बनना चाहते हैं। और मैक्सिमम 10 to 11 रीजंस लिखिए क्यों आप माँ बनना चाहते हैं। क्या रीज़न है? वट इज़ दैट रीज़न वाई यू वॉन्ट टू बी ए मदर? जो सेकेंड स्टेप है, अगर आप लिख चुके हैं, सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। मेंटल ब्लॉक्स टू बिकम प्रेग्नेंट। देखिए, मैं जानता हूँ आप प्रेग्नेंट बनना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं बनना चाहते हैं? सुनने बहुत अजीब लगेगा। आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करने प्रेगनेंसी, बट आपके अंदर सबकॉन्शियसली ऐसी कौन सी मेंटल ब्लॉक्स है जो आपको रोक रही है प्रेग्नेंट बनने से? तो उसको हमें जानना पड़ेगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल है, लड़कियाँ जब भी प्रेग्नेंट बनती हैं तो उनकी फ्रीडम चली जाती है। पहले जो 2-3 साल जब बच्चे होते हैं तो वो बंधी रह जाती है, वो बाहर घूम नहीं पाती है जैसे वो चाहेंगी। तो हर चीज़ की कुछ प्राइस होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट बन जाएंगे, आप माँ बन जाएंगे और घूमते भी रहेंगे सबकी तरह। तो हमें समझना है हमारी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो आपको समझना है। तो आप मुझे बताइए, आप प्रेग्नेंट बनना तो चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी मेंटल ब्लॉक्स है जो आपको रोक रही है? आप क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्या ऐसी बात है कि आपकी फ्रीडम चली जाएगी? क्या ऐसी बात है कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी? क्योंकि आप माँ बनेंगे, डेफिनेटली बहुत काम करना पड़ेगा, बच्चे को देखना पड़ेगा दिन रात। हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आपकी फ्रीडम चली जाएगी, आप घूम नहीं पाएंगे। अगर अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं या अगर आप काम कर रहे हैं, आपके जो भी सपने हैं, कुछ बिजनेस करना है, जो भी करना है आपकी लाइफ में, तो आपको एक प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि अब मैं माँ बन चुकी हूँ, मुझे बच्चे की देखभाल करनी है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3-4 ईयर्स और 5 ईयर्स। एक फर्स्ट 2-3 साल तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो वो कौन सी मेंटल ब्लॉक से जो आपको रोक रही है, आप लिखिए इस चीज़ को। थर्ड स्टेप, वर्क ऑन योर एंग्जाइटी। देखिए, आप प्रेग्नेंट तो बनना चाहते हैं, बट आप में एक एंग्जाइटी है। अब एंग्जाइटी दो टाइप की है। ये एंग्जाइटी भी है कि आप कभी माँ नहीं बन पाएंगे, अगर आप माँ नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, उस बात की एंग्जाइटी है। और इस बात की भी एंग्जाइटी है किसी किसी को कि अगर प्रेग्नेंट बन जाऊं तो क्या होगा।
ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप कभी ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को पूछिए ये सवाल, क्योंकि आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ आप क्या फील कर रहे हैं अपने अंदर। तो अगर आपको ये एंग्जाइटी महसूस हो रही है तो आपके लिए मैंने ये होपोनोपोनो प्रेयर बनाया है। सो अभी मेरे साथ आपको ये रिपीट करना है। तो अभी आप बैठ जाइए कंफर्टेबली, अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको रिपीट करना है। अपने दिल पे हाथ रखिए, एक गहरी सांस लीजिए एंड स्लोली एक्सेल। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए। माँ नहीं बन पाने के डर की 100% जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। माँ नहीं बन पाने के डर की 100% जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आई एम सॉरी ये डर पैदा करने के लिए कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ऐसा सोचने के लिए कि प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ये याद दिलाने के लिए कि माँ बनना बहुत आसान है। आई लव यू, आई लव बिकमिंग ए मदर। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर से गहरी सांस लीजिए, स्लोली एक्सेल। अब ये रहा हो पोनो प्रेयर। अगर आप माँ बनना चाहती है लेकिन आपका ये डर सता रहा है कि आप कभी माँ नहीं बन पाएगी, अभी अगर आपको इस बात की एंग्जाइटी है कि अगर आप प्रेग्नेंट बन जाएगी फिर क्या होगा। हो सकता है आप बाहर बोल रहे हैं कि नहीं मैं प्रेग्नेंट बनना चाहती हूँ, लेकिन आपके अंदर एक डर है। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, और कहीं ना कहीं आप कन्विंस्ड नहीं है कि प्रेग्नेंट बनना सही होगा अभी। तो इस एंग्जाइटी के लिए ये होपोनोपोनो प्रेयर अभी हम करेंगे। फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए और दिल पे हाथ रखिए। मेरे साथ रिपीट कीजिए। प्रेग्नेंट हो जाने की एंजाइटी की 100% जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। प्रेग्नेंट हो जाने की एंजाइटी के 100% जिम्मेदारी मेरी है। आई एम सॉरी प्रेग्नेंट होने की टेंशन लेने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। थैंक यू मुझे प्रेगनेंसी का सुख देने के लिए। आई लव यू मुझे प्रेग्नेंट बनने बहुत अच्छा लगता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर से गहरी सांस लीजिए, स्लोली एक्सेल। ये जो दो प्रेयर मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका टेम्पलेट मैं दे दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी ये दोनों प्रेयर को आपको हर दिन बोलना है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है। आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसको आप सुन सकते हैं, दिन में 4 से 5 बार आप सुन सकते हैं। सो ये था तीसरा स्टेप। अभी आते हैं चौथा स्टेप पे। जो चौथा स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिमूव इंटीमेसी शेम। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग इंडिया में स्पेशली बचपन से ये इंटीमेसी या सेक्सुअलिटी के बारे में कभी बात नहीं होती है। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी है, इसको एक टैबू बना के रखिए कि आप इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, आप सब पढ़ाई करो। जबकि हमारी हॉर्मोन्स 13 to 14 ईयर्स में जब प्यूबर्टी होती है, हमारी हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो जाती है और हमारी वो नीड आ जाती है बॉडीली, बट वो नीड को सप्रेस किया जाता है। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, उसको बोलते हैं नहीं आप पढ़ाई पे बस ध्यान दो। और जब इस चीज़ को बोलते हैं ये गलत चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, इसके बारे में आप मत सोचो। अभी आप सोचिए, शादी के बाद अगर आप पढ़ाई कर लिए, आप 25 साल या 26-30 साल में शादी कर रही हैं, तो ये जो आपकी जो बचपन से जो सबकॉन्शियस कंडीशनिंग हो गई है कि ये गलत चीज़ है, ये जो इंटीमेसी है या ये सारी चीज़ें हैं, अपनी जो नीड्स है, ये नीड्स के बारे में बात करना गलत बात है। तो ये शेम वाली फीलिंग ना आपके अंदर आ चुकी है। अभी जब आप पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ जब इंटीमेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गलत लगता है, आपको लगता है कुछ गलत चीज़ है, आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
और ऐसे बहुत सारी कपल्स में ऐसी हुई है कि लड़कियां स्पेशली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी नीड्स, और वो अनफुलफिल्ड फील करती है अपने अंदर, और कहीं ना कहीं वो एक दुख, वो है एक पेन उनके अंदर है जो रियलाइज भी नहीं कर पाती। उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, मतलब ऐसा ही है, मतलब लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कोई खुश नहीं हो पाता है, बट ये गलत है। तो मैं चाहता हूँ आप ये प्रेयर मेरे साथ रिपीट करें। सो ये प्रेयर बनाया गया है टू रिमूव दैट इंटीमेसी शेम। जो आप इंटीमेट होने से पहले एक शेम फील करते हैं, आपको लगता है गलत चीज़ है कि अपनी नीड्स को अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करना गलत चीज़ है, तो इस शेम को रिमूव करने के लिए आपको ये प्रेयर मेरे साथ रिपीट करना है। सो अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर से एक गहरी सांस लीजिए, स्लोली एक्सेल, अपने दिल पे हाथ रखिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। मैं अपने बॉडी को सेटिस्फाई करने की 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी डियर बॉडी, आपको खुश ना करने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो डियर बॉडी, आपके ज़रूरतों को अच्छे से पूरा ना करने के लिए। थैंक यू डियर बॉडी, मेरी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए। आई लव यू डियर बॉडी, मुझे आपको खुश करने बड़ा मज़ा आता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर से गहरी सांस लीजिए, स्लोली एक्सेल। ये जो प्रेयर है, इसको भी आप दिन में 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यही होगा, जितने भी प्रेयर्स मैं आपको दे रहा हूँ उसको एक बार में रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उसको सुनते रहिए दिन भर। रात में सोने से पहले आप ज़रूर सुनिए और सुबह भी उठ के आप सुन सकते हैं। इससे आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आपकी जो फीलिंग है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो निकल जाएगी, नेगेटिव इमोशंस हील हो जाएगी। जो फिफ्थ स्टेप है वो है यिन यांग रोल रिवर्सल। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत क्रूशियल चीज़ है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, क्या आप उनको ज़्यादा कंट्रोल करती हैं? क्या आप ज़्यादा डोमिनेट करती हैं? क्या आप ही सारे डिसीजंस लेती हैं और आपके हस्बैंड को मानना पड़ता है हर चीज़ पे? अगर ऐसा डायनामिक आपका सेट हुआ है आपके पार्टनर के साथ, इसका मतलब यह है कि आप मैस्कुलिन रोल प्ले करती है, यानी कि आप यंग एनर्जी, यंग वाली रोल प्ले करती है, और आपके जो हस्बैंड है वो फेमिनिन रोल प्ले करते हैं, यिन वाली रोल। अभी जब इंटीमेसी की बात आती है, तो आपको अगर प्रेग्नेंट बनना है तो आपको वो यिन वाली एनर्जी डेवलप करनी होगी, आपको फेमिनिन रोल में आना पड़ेगा। आप अगर तब भी मैस्कुलिन रोल में प्ले करेंगे, मैस्कुलिन रोल में एक्ट करेंगे, तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस है क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं बन पा रहे। देखिए, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली कनेक्टेड होती है। जब आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर, जब वो यांग रोल, यांग वाली एनर्जी में आ जाएगा, मैस्कुलिन रोल प्ले करेगा, तो बेबी कंसीव करने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपको यिन वाली रोल प्ले करनी है और आपके हस्बैंड को अलाउ कीजिए ताकि वो यांग रोल प्ले कर पाए, तभी जाके आपकी इंटीमेसी में एक बात आएगी और तभी जाके आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे, कंसीव कर पाएंगे बेबी। बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फोकस ऑन एफर्ट्स, फॉरगेट अबाउट रिजल्ट्स। देखिए, अगर आप हमेशा इस बात पे फोकस्ड हैं कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं बन पा रहे, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रेस आ रही है। पहले हम समझते हैं कि ये प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, मतलब क्या करना क्या है बेसिकली। आपको पता है कि आपको इंटीमेट होना है। इंटीमेट अगर आप नहीं होंगे तो कहाँ से प्रेग्नेंट होंगे? अब हो क्या रहा है, जो नेचर ने बनाया है, आपको, हम सबको बनाया है, आप जब इंटीमेट होंगे तभी जाके आप प्रेग्नेंट बनेंगे। बट आप ये प्रेगनेंसी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप इंटीमेट होना नहीं चाह रहे हैं, आपको एक डर सता रहा है कि अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो क्या होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंटीमेसी पे फोकस कीजिए, प्रेगनेंसी के बारे में आप भूल जाइए। फोकस ऑन योर एफर्ट्स, फॉरगेट अबाउट रिजल्ट्स। श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो इसमें फल है आपकी प्रेगनेंसी और कर्म है इंटीमेसी। तो आपको प्यार पे फोकस करना है, आपको इंटीमेसी पे फोकस करना है, आपको
प्रेगनेंसी पे फोकस नहीं करना है कि आप माँ बन पाएंगी कि नहीं। तो उससे क्या होता है ना, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, तो आप प्यार नहीं कर पाएंगे। आप जब इंटीमेसी में जा रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, तो आपके माइंड में वही चल रहा है, अगर इस बार भी नहीं हो पाई तो क्या होगा। तो ये गलती मत कीजिए आपसे। जो 7th स्टेप है वो है योगा एंड न्यूट्रिशन। देखिए, आपको ये बात मानना पड़ेगा, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर और सब कुछ पॉजिटिव सोचिए, बट फिजिकल लेवल पे, हार्मोनल लेवल पे अगर आप रेडी नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए, तो क्या आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ योगा करना पड़ेगा, कुछ पोजेस है जिससे कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी लोअर बॉडी में, आपकी जेनिटल्स पे बढ़ जाएगी, और उससे ईजी हो जाएगा, इंटीमेट होना ईजी हो जाएगा, उससे ईजी हो जाएगा प्रेग्नेंट होने के लिए। ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। आप किसी एक चीज़ पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती या बोल नहीं सकती ये हो जाने से हो जाएगा, वो हो जाने से हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें एक साथ करनी है, और तब उसके साथ एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना है। तो योगा पे आप फोकस कीजिए ज़रूर। योगा एंड न्यूट्रिशन पे, आपके खान पान पे भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर फास्ट फूड खा रहे हैं तो उस पर आपकी हॉर्मोन्स पे बहुत इफेक्ट पड़ रही है। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आप जो आपको और इंटीमेट करवा पाएगा, आप इजीली प्रेग्नेंट बन पाएगी। उन फूड्स के ऊपर आप रिसर्च कीजिए। योगा एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ ऐसे योगा पोजेस हैं जिससे कि आपको मदद होगी, आप इजीली कंसीव कर पाएंगे। जो 8th स्टेप है वो है टेक इनफ रेस्ट एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री। आप जानते हैं, स्ट्रेस है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। स्ट्रेस की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, और सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, आपके हस्बैंड जो हैं उन पे भी ये लागू होता है। अगर वो भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं तो उनकी भी स्पर्म काउंट बहुत डाउन हो जाएगी, आप इंटीमेट नहीं हो पाएंगे, आप वो फुलफिलमेंट नहीं आएगा जब आप इंटीमेट हो रहे हैं। तो आप दोनों के लिए आप रेस्ट लीजिए, एनफ रेस्ट लीजिए, शांत हो जाइए, स्ट्रेस को निकालिए अपनी ज़िंदगी से। आप स्ट्रेस को निकालिए, इजीली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। जो लास्ट स्टेप है, बाय द वे ये बोनस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ प्रेगनेंसी एफर्मेशंस आपके साथ शेयर करूँगा। सो ये 4 सिर्फ एफर्मेशंस आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत पावरफुल है। आप इसको दिन भर आप पढ़िए, फील के साथ पढ़िए। तो क्या है वो एफर्मेशंस? आई लव बिकमिंग ए मदर, आई एम रेडी टू कंसीव ए चाइल्ड। मैं माँ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद अ ब्यूटिफुल चाइल्ड। आई लव बिकमिंग ए मदर, आई एम रेडी टू कंसीव ए चाइल्ड। मैं माँ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद अ ब्यूटिफुल चाइल्ड। ये जो 4 एफर्मेशंस है, आप इसको एक पेपर में लिख सकते हैं या फिर एक एफर्मेशन कार्ड बना सकते हैं। कहीं भी आप लिख लीजिए, दीवार पे नोट लगा लीजिए, और इसको पढ़िए, दिन भर आप पढ़िए और फील के साथ पढ़िए। आप फील कीजिए, जो जो वर्ड्स मैंने लिखी है उसको फील करना है आपको। सो मैं आशा करता हूँ कि आप अगर ये सारी स्टेप्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी। और सबसे बड़ी दुश्मन है आपका डाउट। अगर आप डाउट करेंगे कि ये काम करेगा, काम नहीं करेगा, ये करने से नहीं होगा। आपको फुल फेथ के साथ करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आए हैं बस मेरे वीडियोस देख के। और मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये काफ़ी एनालाइज करके मैं बना रहा हूँ, एक एक स्टेप्स मैंने बहुत एनालाइज करके बनाया है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं सारे स्टेप्स, मैं श्योरिटी के साथ बोल पा रहा हूँ, फुल चांसेस है आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे प्रेगनेंसी, आप प्रेग्नेंट बन पाएंगे, आप माँ बन पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ऐसे सक्सेस स्टोरी मिले, एक से आपको सक्सेस मिले और आप शेयर करें यहाँ पे। मैं आई वुड रियली लव टू फीचर योर सक्सेस स्टोरी ऑन माई चैनल। सो वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी 1-to-1 हेल्प लेना चाहते हैं, मेरी 1-to-1 गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, आप निकल नहीं पा रहे अपने प्रॉब्लम से और वो पैटर्न्स रिपीट हो रही है, तो काफ़ी ज़रूरी है उस पर डीप एनालिसिस करके आपकी पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मुझे जानना होगा, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स को अनकवर करके उस पर काम करना होगा। सो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ काम करने के लिए, अगर आपको मेरी पेड कोचिंग में आना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको प्रेग्नेंट होना है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। लव यू, टेक केयर, कीप योर ड्रीम्स अलाइव।